आई थिंक मैंने, मेरे को तो याद भी आ रहा डेजा वू कि इसके बारे में हिंट भी देके गया था मैं, ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं सर। नहीं, ओके सर दिया था। ओके ओके, लीव इट लीव इट लीव इट। ये PS इक्वल्स टू E into PM वाला ही पॉइंट है, ये तो क्लियर हो यस गया। सर, यस सर। सर, sir. यस सर, यस सर। तो सबसे पहले वहां पे सब नॉर्मलाइज होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला में 10x तो आता नहीं है, तो इतना तो समझ में आ गया कि 10 को कॉमन निकालें एवरीवन। यस यस सर। सर। ऐसा तो 10 को कॉमन, अरे यार इसकी तो ये सब होता रहेगा तो उस पर ध्यान मत देना, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना। कीबोर्ड लैपटॉप है, कंप्यूटर नहीं है। 100 कॉमन लिया, x माइनस, आप तो ज्यादा ही इशू कर रहा है, आपको देखना पड़ेगा। दूसरे बैच के बच्चों ने भी ट्राई किया बट मुझे सॉल्यूशन नहीं बता पाया इसका। तो सो एज आई वाज सेइंग कि ये है 100 कॉमन लिया है। अब इसके बाद मैं अंडर रूट लूंगा बच्चों, अंडर रूट पूरे में, अंडर रूट पूरे में। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट स्क्वायर मॉड में आ जाएगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes sir. यस सर। डिस्ट्रैक्ट मत करो, जो है सो है 3x प्लस 4y माइनस 1 का मॉड। बट तुम सबको पता है कि अगर जब PS इज इक्वल्स टू E इंटू PM फॉर्म में बोलते हैं तब वो नॉर्मलाइज होना चाहिए ना। यस सर। यस Yes sir. आगे खराब कर दिया इसने अभी। कभी तो कुछ नहीं करता और कभी एकदम से इशू करता है। सो यस, इसको नॉर्मलाइज करेंगे 5, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 का फिगर जब 5 के नीचे लाएंगे 5/10 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख रहे हो तो यस यही है, PS इज इक्वल्स टू E इंटू PM। एवरीवन ओके? यस सर। Yes sir. Just a second to go. X plus 2y equal to 3 is a directrix. Is a directrix of an ellipse. Is a directrix of an ellipse having eccentricity as 1/3 and distance of the nearer focus. Distance of the nearer focus from this directrix is 8/5. 8/√5. So 8/√5. Then find the equation of the other directrix. Obviously कोई स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है बट डिस्टेंसेस रिमेन सेम। यस और नो एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Okay, भाई. सो कुछ भी चीज विजुलाइज करनी है तो डायग्राम स्टैंडर्ड का बनाओ सो दैट थिंग्स स्ट्राइक यू। अच्छा ये दे रखा है, हमें ये निकालना है, वी कैन अज्यूम दिस। उन सब के लिए डायग्राम तो स्टैंडर्ड का ही बना। ओके, ऐसी इक्वेशन में एक डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x + 2y = 3। उसका नियरर फ्यूचर से डिस्टेंस हमें दे रखी है 8/√5 और हमें अदर डायरेक्ट्रिक्स पूछा है। कुछ सोचो, कम ऑन। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स सबको पता है, वो तो x + 2y = लैम्डा ही होगा ऑब्वियसली। यस सर। Yes sir. थिंक करो, खुद से करो।
डिस्टेंस ऑफ द नियरर फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है? ए और ई के टर्म्स में बोलो, एनीबॉडी? डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द नियरर डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल ई? E by ना, A by E. A by E minus A. करेक्ट A करेक्ट, by E minus A. यस, ये तो सबको याद रहना चाहिए कि ये डिस्टेंस होती है ए बाई ई, Yes, डिस्टेंस sir. ऑफ द फोकस होती है ए ई, तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस ए बाई ई माइनस ए ही हो गए ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज 8/√5। इससे क्या निकालना है? निकालो, आगे बढ़ो। Come on. सर ये सारे एलिप्स के लिए ट्रू है। बिल्कुल। ओके सर। क्या बच्चों, ये समझाना पड़ेगा क्या? आई होप दूसरे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हमेशा कितना होता है एवरीवन? डिस्टेंस Between बिटवीन foci. फोकाई, फोकाई मतलब दोनों 2A. फोकस के बीच, 2A. 2A. 2AE, क्या वो स्टैंडर्ड के लिए होता है या एवरी इलिप्स के लिए? Every ellipse. डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्सेस कितना होता है? 2 times A by E. 2A by 2 E. टाइम्स ए बाई, क्या वो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए या एवरी इलिप्स के लिए होगा? Every ellipse. Every ellipse. अब सोचो कुछ इस डायरेक्शन में। यहाँ से जल्दी से ये निकाल के बताओ मुझे कितना आया, लेट मी नो फटाफट। 3/√5. 3/√5. 3/√5. 3/√5। अब हमें दोनों डायरेक्ट्रिक्स पता है, बस लैम्डा निकालना है, करेक्ट और नॉट? Yep, yes. Yes, sir. लास्ट हिंट दूं या हो रहा है तुमसे? बोलो। हो रहा है. हाँ, हो रहा है तो फिर करो, चलो। टू डायरेक्ट्रिक्सेस आर x + 2y = लैम्डा एंड x + 2y = 3, उनके बीच में कुछ है जो हमेशा सेम रहता है, हाँ है ना एवरीवन? बोलना मत, हाँ है ना? Yes, sir. बाकी सब बच्चों को क्लिक नहीं हुआ है? क्लिक हुआ सर। चलो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। जिन बच्चों को क्लिक नहीं हुआ है, अब ये लगाना है कि डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्सेस हमेशा कितनी होती है एवरीवन? 2A/E। 2A by E. यस सर। फटाफट हैंडल करो। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला याद है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. कितना होगा इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस? बोलना मुझे, कम ऑन। Lambda minus Lambda lambda minus plus three. 3 -3 divided by √5। √5. तो लैम्बडा के दो वैल्यू आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे दो, एक रिजेक्ट करेंगे, सोचो कैसे? रिजेक्ट होगा नहीं, एक्चुअली दोनों ही वैलिड होंगे यहाँ पे। थर्टी सेकेंड्स और। चलो खत्म करते हैं। ए की वैल्यू 3/√5 और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1/3। सही लिखा है मैंने? यस Yes, sir. Yes, yes. So √5 से √5 कैंसिल, mod of lambda -3 is equals to 18। So lambda -3 is +-18। तो ऑफ कोर्स एक लैम्डा 21 है और दूसरा लैम्डा है कितना? सॉरी, एक लैम्डा -21 है और दूसरा है 15, करेक्ट ना? Yes. सो डायरेक्ट्रिक्सेस दो आ रही है, एक x + 2y = -21 और एक x + 2y = 15। तुम क्वेश्चन में डायग्राम देख के फील करो कि दो आंसर आएंगे या एक ही आएगा। कम ऑन, हमें क्या दे रखा है? सुनना, पहले सुनना पूरा। हमें तो बस ये दे रखा है कि एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है और कोई और पॉइंट के बारे में नहीं बोला। उसने बस बोला कि फोकस जो नियरर फोकस है उससे डिस्टेंस,
अगर बाय द वे उसने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फिक्स करा होता कि मान लो सेंटर यहाँ पे 1,2 है, तो हमें पता होता कि दूसरा यहाँ पे आएगा। बट अभी तो कुछ नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव टू आंसर्स, क्योंकि एक इलिप्स अगर यहाँ पे बनेगा तो दूसरा इलिप्स यहाँ पे बन सकता है। उसने कहाँ कंट्रोल किया है बताओ, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. अगर हमने ये वाली डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिनल डायरेक्ट्रिक्स मानी, तो एक इस इलिप्स के लिए एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगा, एग्री करो। Yes, sir. और उसने तो कुछ बोला ही नहीं है, तो इलिप्स तो इधर भी हो सकता है, और उसके लिए दूसरी डायरेक्ट्रिक्स उसके राइट में भी आ सकती है। हाँ है ना एवरीवन? Yeah. Yes, sir. क्या सबको क्लियर है? Yes. Yes. कैसे एक ही आंसर आता अगर वो बाय द वे फोकस के कोऑर्डिनेट फिक्स कर देता कि नहीं भाई एक फोकस के कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो फिर फिक्स होता, अदरवाइज नहीं। तो अभी दोनों आंसर क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट प्लस इसमें? 21 माइनस 15 होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. चुप। प्लस माइनस 18, 18 प्लस 3 प्लस 21, राइट? पहले सही लिखा था ना मैंने? हाँ पहले सही हाँ, sir. लिखा था। प्लस 21 एंड माइनस 50 सही कर देना बच्चों। Yes, sir. कैन आई मूव फॉरवर्ड? एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो, इफ यू रिमेम्बर पैराबोला में भी मैंने बताया था कि पैराबोला में रोटेटेड पैराबोला भी होता है, याद आया एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ पे भी अपन रोटेटेड एलिप्स भी पढ़ लेते हैं, ताकि हर एलिप्स की इक्वेशन फिर हम हैंडल कर पाएंगे। रोटेटेड एलिप्स पैराबोला में भी मैंने रोटेटेड एलिप्स को डिराइव करने के लिए स्टैंडर्ड पैराबोला से डिराइव करा था, याद आया कुछ किसी को? अगर नोट्स ब्रश अप करे तो जैसे याद दिला देता हूँ, देखना Yes, sir. फटाफट कैसे करा था मैंने। कि अच्छा इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स, तो मैंने बोला था ये पॉइंट x कॉमा y है, तो y डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस होगी, एग्री करो pm, याद आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और फिर x ये वाली डिस्टेंस होगी, यस सर। तो देखो इसको मैंने pm बोला था, और फिर मैंने बोला था इसको हम हमेशा फिर इस टाइप से कन्वर्ट करके मानेंगे, याद करेंगे, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो वैसे ही इसको भी डिराइव कर लेते हैं, कम ऑन। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स, जिसके अगर पॉइंट को मैंने x कॉमा y बोला है, तो इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, एग्री करो। Yes, sir. अब x कौन है? कहना इसे अगर ये पॉइंट p है, कौन पकड़ो जल्दी से, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, माइनर एक्सिस, और अभी Yes, एग्री sir. करो जल्दी से। Yes. हाँ बच्चों, यही डिस्टेंस x है ना एवरीवन? यस Yes, सर। sir. तो यहाँ x की जगह मैं क्या लिखूंगा, pm स्क्वायर लिखूंगा, और स्मॉल a की जगह कैपिटल a लिख रहा हूँ, ताकि हमें ध्यान रहेगा अच्छा वो कैपिटल a, ओके ना? यस सर। Yes, sir. Who is capital A, length of major axis या half the length of major axis? हाफ द लेंथ ऑफ मेजर। Half the length of major axis, small capital A. Clear everyone यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Okay. Y कौन सी डिस्टेंस होगी? डिस्टेंस फ्रॉम, come on, Major. माइनर एक्सिस। Minor. मेजर minor एक्सिस। Major. axis from major axis. So Y will be same as Pn square. Pm is distance from minor axis, और यहाँ पे ये जो Pn होती है ये डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। अगर तुम्हें पॉइंट वैसे ही लेने हैं जैसे यहाँ पे m लिया था, तो अपन कंफ्यूजन नहीं, इसको m बोलते हैं, इसको n बोलते हैं, चलेगा? ताकि याद रहेगा ना ढंग से। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अपन ने इसको कर दिया x कौन है फिर अब, pn स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y कौन है, pm स्क्वायर बाय कैपिटल B स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर कैपिटल B इज हाफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। कॉपी करो यहाँ तक, फिर इसका एग्जांपल समझते हैं। तो बस ऐसे याद रखना, जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है उसके ऊपर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस आता है, याद रहेगा इतना तो? यस सर। रिपीट करो एवरीवन, क्या बोला मैंने? जो नीचे मेजर एक्सिस का लेंथ आता है कैपिटल ए, उसके ऊपर डिस्टेंस किससे आती है? माइनर एक्सिस। Minor माइनर axis. एक्सिस से। जाओ।
हाँ कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। Yes, sir. 1 minute. 1 minute, sir. ठीक है जल्दी करो। अच्छा अब तुम्हारा कॉलेज लेक्चर है क्या अभी 3 बजे एवरीवन? नहीं सर। सर हमारा है, मतलब पवई बैच का। वही वाले का है। पवई वालों का है, बट तुम्हारा है मतलब है तो ठीक है, बट तुम जाते हो जाना है ये बोलो पहले। चलेगा सर, नहीं गए नहीं कितनी गए बजे तो है? कितनी बजे है? 3 3 बजे o'clock है। ठीक है, सर एक ही तो लेक्चर मिस होगा। नहीं वो देखते हैं। पवई के अलावा और किसी सेंटर का नहीं है? नो सर। थाने का? नहीं सर। थाने का फिर मुझे क्यों, तुम्हारी किसी सेंटर मैनेजर का कॉल आया था कि सर है हमारा कॉलेज हाँ सर, एक्चुअली मैंने CS नहीं लिया है, CS वालों का है आज, सॉरी। तो कोई CS का बच्चा है क्या यहाँ पे हमारे साथ? नहीं सर। ओके फिर क्या है फालतूगिरी। ओके रेडी ऑल ऑफ यू? पहले कौन आता है? मेजर एक्सिस की लेंथ है तो ऊपर कौन आता है? माइनर एक्सिस से डिस्टेंस, Minor. ठीक है ना? हाँ। यस सर। यस सर। तो अगर अब मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ये मुझे एलिप्स की इक्वेशन लिखनी है। जब ये मेजर एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो ये माइनर एक्सिस है उसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मैंने दे दी 6, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मैंने दे दी 4। इक्वेशन लिख सकते हो और एवरीवन? यस सर। सो pn क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस, याद है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना, बस आराम से बोलो। अगर नीचे मेजर एक्सिस की लेंथ लिख रहे हो तो कितना लिखोगे? 3 3 का 6 स्क्वायर। का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। 3 का 3 का स्क्वायर। स्क्वायर। तो ऊपर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस आएगी। रुकना एक मिनट, बहुत दिन से हो गया था ये भी, फ्रस्ट्रेट हो गया लगता है। हाँ सो यस, माइनर एक्सिस से डिस्टेंस मतलब इस लाइन की इससे डिस्टेंस, करेक्ट, इस पॉइंट की, सॉरी माय मिस्टेक, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? सर x 2 x दूसरे बच्चों को भी बोलना है, सिर्फ इसको प्लस नहीं। y देव माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस, नहीं अंडर हाँ रूट। एक मिनट देव चुप रहे। बच्चों क्लियर है ना? x, y की डिस्टेंस इससे लिख रहे हैं, हाँ है ना? यस सर। यस सर। एक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन आता है नहीं आता है? आता है यस सर। सर। Yes, sir. डिस्टेंस में नीचे कुछ आता है क्या डिनोमिनेटर में? अंडर अंडर रूट रूट समथिंग, 5। अंडर रूट आएगा सर। तो डिवाइड बाय रूट 5 का स्क्वायर आएगा। इज एवरीवन क्लियर यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. प्लस नेक्स्ट, नीचे अगर अब मैं माइनर एक्सेस की लेंथ लिख रहा हूँ तो 4 स्क्वायर या 2 स्क्वायर 2 एवरीवन? स्क्वायर 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर। Two square. तो ऊपर डिस्टेंस किससे आती है? मेजर एक्सेस से, करेक्ट ना? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, तो sir. मेजर एक्सेस ये रही, तो इससे डिस्टेंस बोलो क्या लिखूं? x X x माइनस minus minus 2y 2y plus plus 1 1 upon upon under root रूट 5 5 का होल स्क्वायर इज 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ऑब्वियसली वो रूट 5 का स्क्वायर नीचे लेके इधर उधर सिंपलीफाई कर ही लेंगे, करेक्ट? ओके सर। यस सर। कॉपी करो यहाँ पे एग्जांपल।
So, जो भी डिनोमिनेटर में फैक्टर बढ़ा है उसके ऊपर माइनर एक्सेस होगी, करेक्ट ना एवरीवन? Yes. तो यहाँ पे जल्दी से जज करो और ये भी लिखना, चलो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस, सब चाहिए। पहले मुझे इक्वेशन ही बताओगे तुम, इक्वेशन ऑफ मेजर एंड देन इक्वेशन ऑफ माइनर बताओगे। जल्दी से कॉपी करो, कर लो, देन व्हेन आई से तब बताना, अभी नहीं। हाँ भाई, अब तो हो गया एवरीवन। Yes, sir. चलो आंसर बताओ, कौन सा फैक्टर बड़ा है? 16 बड़ा है ना, पहली बात तो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. ये जो भी होगा मेजर एक्सेस के करस्पॉन्डिंग वाला पैरामीटर होगा, ये तो एग्री कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. और ये माइनर एक्सेस के करस्पॉन्डिंग वाला पैरामीटर होगा, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये तो आई होप सबको क्लियर है कि जब भी मेजर एक्सेस बढ़ी है उसी हिसाब से शेप इलिप्स का ले लेगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जो बड़ा है वो मेजर एक्सेस की लेंथ है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कुछ बच्चे बोल सकते हैं, सर मैं तो पहले ये लिख दूंगा तो क्या इलिप्स का मेजर एक्सेस की लेंथ ये हो जाएगी क्या? ऐसे लिख दिया मैंने तो, नहीं सर. नहीं sir. एवरीवन? No, sir. पहले लिख दिया नहीं, वो हो नहीं। जाता है, या जो बड़ा होता है वो होता है? बड़ा बड़ा। जो बड़ा, यही है मेजर एक्सेस के करस्पॉन्डिंग वाला पैरामीटर। अभी भी सबने सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. मेजर एक्सेस के करस्पॉन्डिंग वाला पैरामीटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको पता है ये तो ए स्क्वायर वाला पैरामीटर हो सकता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उस पे वापस आएंगे क्योंकि वो है नहीं। तो मुझे अभी ये बताओ कि इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस कौन है? चलो 4x minus 3y plus 2 equal to 0. वेरी गुड। क्या सब बच्चों को क्लियर है ये मेजर एक्सेस की इक्वेशन है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अगर ये माइनर एक्सेस का पैरामीटर है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस। Major axis. बाकी सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यस। माइनर एक्सेस की इक्वेशन क्या है? 3x plus 3x 4y plus 4y minus 1. minus 1. 4y minus 1 equal to 0। किसी भी बच्चे को यहाँ तक डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, अब जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना ही बोलना, ना ज्यादा ना कम। ये मेजर एक्सेस वाला पैरामीटर है, हाँ है ना? हाँ सर. Yes, Yes, sir. नीचे यूजुअली ए स्क्वायर आता है, कैपिटल ए स्क्वायर, हाँ है ना? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. तो इसका मतलब हाँ है ना, A4 हो गया, हाँ है ना? Yes, No, sir. sir. No, sir. No, वेरी no. गुड, नो, वेरी गुड, नो। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन क्या नहीं है? कम ऑन, Normalize. Normalize नहीं है। पकड़ लिया, वेरी गुड। सबको याद आया कि ये पीएम पीएन डिस्टेंस हमेशा नॉर्मलाइज होती है, यहाँ से भी बता रहा हूँ तुम्हें नॉर्मलाइज होती है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. देख लो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो मुझे तो इक्वेशन ऐसे दिखेगी 5 into 9 45, बट 45 तो ना था पैरामीटर, वो तो 3 स्क्वायर था, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइज करके करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सो नॉर्मलाइज करके मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। 3x plus 4y minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे 16/25 आ जाएगा, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे 4x minus 3y plus 2/5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9/25 आ जाएगा। ओके करो एवरीवन? Yes, sir. क्या अब ये पैरामीटर कैपिटल ए स्क्वायर है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लाउड वॉइस, बाकी सब गर्ल्स, Yes, आवाज sir. नहीं आ रही है? Yes, sir. प्रिया, तन्वी, आवाज नहीं आ रही है लड़कियों? Yes, sir. हाँ सर. हाँ देविका, क्लियर।
So this is a square. So therefore capital A कितना हो गया everyone? 4/5. 4/5. So length of major axis 2a कितनी हो गई everyone? 8/5. 8/5. क्या ये प्रोसेस समझ में आया? क्या क्या करना Yes, पड़ता है? sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पैरामीटर क्या अब कैपिटल B स्क्वायर है? Yes or no? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. So therefore कैपिटल B कितना हो गया everyone? 3/5. 3/5. 3/5. तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 6/5. 2b कितनी हो गई? 6/5. कॉपी करिए यहाँ तक। तो कभी भी रोटेटेड वाली इक्वेशन हमें लिखनी है तो उसके बाद वो नॉर्मलाइज होनी चाहिए, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो इस क्वेश्चन के बाद नोट लिख देना। बिफोर extracting capital A capital B please ensure the equation should be normalized. I'll repeat again, खुद के वर्ड्स में लिख देना लास्ट में। Before extracting capital A capital B always ensure equation is normalized. मतलब सोचो कितना गलत हो जाता कि कैपिटल ए स्क्वायर को 16 बोलते और कैपिटल ए 4 बोलते, बिल्कुल रॉन्ग हो जाता। हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. गया फिनिश यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. एवरीवन कोई डाउट? नो, चलो गुड। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके, हेडिंग लिखो कॉन्जुगेट एलिप्स। कॉन्जुगेट एलिप्स। इनमें से कौन सा तुम्हारा स्टैंडर्ड एलिप्स होता है बच्चों? एवरीवन? Left wala. फर्स्ट वाला याद आया सबको? Yes, sir. यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए तभी स्टैंडर्ड एलिप्स होता है, याद आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So ये second example is not a standard ellipse. This is called as what? Conjugated. ellipse. Conjugate. Conjugate ellipse इसको बोलते हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए, बट लास्ट तक जब खत्म होगा सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। So can I say conjugate ellipse is just that ellipse जिसमें a less than b होता है? एग्री करिए यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. तो शेप कैसा होगा हमें पता लग गया फिर तो वही, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड एलिप्स से a बड़ा होता है इसलिए इक्वेशन ऐसी होती है। एग्री करो? मतलब कर्व ऐसा होता है Yes. क्योंकि ये Yes, लेंथ sir. 2a होती है, याद करो ये लेंथ 2b होती है, तो Yes. 2a बड़ा है तो यहाँ पे elongated इधर इधर elongated होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बट अगर b बड़ा है तो कैन आई से 2b बड़ा है 2a से एवरीवन? Vertical बताइए। तो फिर वैसा कैसा हो जाएगा? वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो हम कॉन्जुगेट एलिप्स को अब से वर्टिकल एलिप्स भी बोलेंगे, समझ जाओगे ना? Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. यहाँ तक तो कॉपी कर लो पहले। यस, कॉन्जुगेट एलिप्स का डायग्राम ऐसा होगा एक्चुअली। ये डिस्टेंस को अभी भी हम 2a ही बोल रहे हैं। यस, ये डिस्टेंस को अभी भी हम 2b ही बोल रहे हैं। यस,
Yes, everyone done यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. So conjugate ellipse की डेफिनेशन क्या होती है? लिख लो. Definition of conjugate ellipse. एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से लिखो. x स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 कॉन्जुगेट इलिप्स. मतलब इसका कॉन्जुगेट कौन है? इसका कॉन्जुगेट इलिप्स इज x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1. एग्री करो बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. उसी का, क्योंकि वही शेप है, बस वर्टिकल हो गया है. हाँ है ना? बिल्कुल. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. तो डेफिनेशन है कि अगर स्टैंडर्ड एलिप्स का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को एक्सचेंज कर दो तो उस एलिप्स को हम उसका कॉन्जुगेट एलिप्स बोलते हैं. बताओ, मेक सेंस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि अगर ये तुम्हारा स्टैंडर्ड एलिप्स है, सो कैन आई से ये मेजर एक्सिस है तुम्हारी और ये माइनर एक्सिस है एवरीवन? Yes, sir. तो Yes, उसी sir. को एक्सचेंज कर रहे हैं. तो पहले लिखो, फिर समझाता हूं मैं. If the major axis and the minor axis are interchanged, then standard ellipse gets converted to another ellipse called as conjugate ellipse. Gets converted to another ellipse called as its conjugate. ब्रैकेट में लिख दो conjugate ellipse. दस 15 मिनट और पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक कभी बीच में नहीं छोड़ेंगे. ऐसे हो सकता है ज्यादा बच्चे नहीं हो तो मैं एक्सटेंड भी कर दूं. तन्मय, तेरे अलावा और कोई था क्या पवई में जिसका है लेक्चर? Sir, एक दो होंगे ना. हाँ, तो एक दो होंगे तो यार एक दो आप एडजस्ट कर लेना. ठीक है? तुम्हें जाना है तो जा भी सकते हो, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो वहां से भी देख सकते हो. इट्स योर विश. ओके. Okay, sir. अब इसी डेफिनेशन को समझाऊंगा मैं. यहाँ तक हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन डन? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एलिप्स कैसी होगी वो डिस्कस करते हैं. आप देखो, तो हमने क्या डिस्कस किया कि उसका शेप ऐसा दिखता है. एग्री करो एवरीवन? वर्टिकल. Yes, Yes, sir. sir. हाँ. अब मेजर एक्सिस यस एवरीवन एबल टू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी सी आवाज कम आएगी क्योंकि लैपटॉप से बोल रहा हूँ, बट अभी मेरा मोबाइल बंद हो गया. सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Sir. या सो दिस इज कॉल्ड, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया उसको क्या बोलेंगे अपन? मेजर है या माइनर? Major. Major. So this is called as major ellipse, major axis, क्योंकि हमने एक्सचेंज कर दिया. And this is called as minor axis. Minor. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अभी चलो गिवन है. अब मैं क्या डेटा दे रहा हूँ देखना, वही है, क्योंकि अभी वर्टाइसेस तो मैंने सेम ही रखे हैं, वो डजंट मैटर. ये पॉइंट अभी भी कौन है? a,0. ये वाला पॉइंट अभी भी कौन है बच्चों? कम ऑन. Minus. Minus a, comma. a,0. सो देयरफॉर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अब कितनी हो जाएगी एवरीवन? 2a. Yes, Two. sir. पहले मेजर एक्सिस की लेंथ 2a थी ना एवरीवन? Yes, sir. तो अभी हमने बोला मेजर और माइनर को इंटरचेंज करते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई? लाउड वॉइस में बोलो. 2A. 2A. और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी अब? कम ऑन. 2B. 2B. To be.
तो ये वाला पॉइंट अभी भी कौन है 0, बी, और ये वाला पॉइंट अभी भी कौन है B, कमॉन 0. 0, माइनस बी। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. Yes, sir. सर बट ए और माइनस ए तो मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं ना। नहीं, वो तो हम लेबल करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैंने लेबल इसको किया, कोई पाप किया क्या? No, sir. यहाँ पे कैपिटल ए अलग हो जाएगा, इसलिए हम कैपिटल ए की बात करेंगे। ठीक है बच्चे? मतलब वर्टाइसेस शिफ्ट होंगे बट ए और माइनस ए वही रहेगा। हाँ, अभी इसी को हमने ए बोला हुआ है, इसी को माइनस ए बोला हुआ है, ये मान लो। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a हो गई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b हो गई, ये गिवन है, ये मान लो। ओके तेरे को सर। जिसको लिखना हो कैपिटल ए वो तो लिखेंगे हम बाद में, अभी डिस्कस करेंगे। तो ओके अभी सर। बस सुन दीजिए, ये गिवन डेटा इसलिए लिखा हुआ है मैंने। अब हमें फाइंड क्या करना है? तो फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो कहना इसे स्टैंडर्ड से चेंज होके हो गया, रोटेटेड हो गया, तो मैं रोटेटेड एलिप्स वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एलिप्स के लिए क्या था, ये पॉइंट x, y बोलता था। फिर याद करो उसकी इक्वेशन होती है pn स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर, इसलिए मैं कैपिटल वहां पे लिखा था, प्लस pn स्क्वायर बाय कैपिटल B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। याद आया एवरीवन? Yes, sir. चलो मुझे जल्दी से बताओ, कैपिटल A कौन होता था? Major axis. Major axis. मेजर एक्सेस वाला पैरामीटर। याद आ गया एवरीवन? Yes, sir. सर मतलब हाफ द लेंथ होता है, बट ठीक है मैंने तो ऐसा रफली लिख दिया। वेल यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो किसकी इक्वेशन होगी? Minor axis. Minor. Minor axis. माइनर एक्सिस की, इसलिए कैपिटल और स्मॉल में डील तो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल एंड अप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ। यहाँ पे कैपिटल बी कौन होता है? Minor. Minor axis. axis का parameter. और ये पीएम किसकी इक्वेशन होती है? Major. जल्दी से Major axis की Major equation. axis. मेजर एक्सिस। तो चलो अब रेडी है। यहाँ पे इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन है x इक्वल टू 0। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मेरे को pn लिखना है तो इक्वेशन फ्रॉम माइनर तो अभी ये वाली है, कम ऑन एग्री करो, तो ये pn होगा। Yes, sir. हाँ या ना? ये माइनर एक्सिस है, Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो यही डिस्टेंस pn होगी ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. और pm किससे डिस्टेंस है? pm Major किससे axis. डिस्टेंस है? मेजर Major. एक्सिस। Major मेजर axis. एक्सिस से। तो मेजर एक्सिस अभी कौन है? x इक्वल Y टू axis. 0 X है ना? equals to- Yes, sir. Yes, sir. ये डिस्टेंस pm होगी एवरीवन। ओके Yes, Yes, sir. sir. ओके। अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो सबको पता है ये x है और ये y है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है? कितनी हमने गिवन है? 2b। 2B. उसी को हम 2a बोलते हैं ना कैपिटल्स में, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो देयरफॉर कैपिटल A इज स्मॉल b। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इस केस में कितनी है? 2a है। 2a. ये देखा है? Yes, sir. और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हम किससे नोट 2b. करते हैं? 2b से। 2B. है ना? Yes, sir. Yes, sir. इस केस के लिए कैपिटल B स्मॉल a है। एवरीवन ओके? Yes, sir. Yes, sir. बिफोर आई कंटिन्यू एक बार थोड़ा दिमाग में डाल दो। हाँ वैसा है, ठीक है। कैपिटल A स्मॉल b एंड कैपिटल B स्मॉल a। ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब फिट कर रहा हूँ डेटा। अब देखना यहाँ पे आता है कैपिटल A का स्क्वायर। जस्ट अ सेकंड, तो इसको भी उस कर देते हैं, भूल जाओ। चलो कैपिटल A कितना है? स्मॉल b, तो यहाँ पे b स्क्वायर लिख दूं एवरीवन। Yes. Yes. उसके ऊपर आती है इक्वेशन फ्रॉम माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कौन है? ये डिस्टेंस, या फिर pn आती है। चलो pn कितनी है? pn इज सेम एज y। Yes, sir. Yes, क्या आ sir. जाएगा? y स्क्वायर। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. जल्दी से बताओ ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कैपिटल B आएगा। कैपिटल B कौन है? Small स्मॉल a a। square. यहाँ पे a Yes, स्क्वायर आ sir. गया और यहाँ X पे आता है pm कौन सी डिस्टेंस है एवरीवन? X. देखो जल्दी से डायग्राम से। x, X. तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और नॉट? Yes, sir. तो यस, हाँ बिल्कुल सही आ रहे हैं। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 ही है कॉन्जुगेट एलिप्स की इक्वेशन। देखो Yes, मैंने sir. डायरेक्ट एग्जांपल से तुम्हें एक्चुअली पहले समझाया था। जल्दी से एग्री करो कि ये स्टैंडर्ड एलिप्स था, ये कॉन्जुगेट एलिप्स था, बट दोनों की इक्वेशन दिख तो वैसी ही रही है ना? कम ऑन, Yes, sir. जल्दी से ओके करो एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओनली डिफरेंसेस दोनों में a और b अलग अलग चीजें होती है। यहाँ पे a 4 होता है, b 3 होता है, और इसके लिए a 3 हो जाता है, b 4 हो जाता है। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से देखो एवरीवन। Yes, sir. तो Yes, देखो sir. a और b एक्सचेंज हो रहे नहीं हो रहे हैं? ये सुनो, Yes, sir. बट दोनों की इक्वेशन यही रहती है। ओनली डिफरेंस इज कौन बड़ा है, बताओ। ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir.
So therefore yes, conjugate ellipse की इक्वेशन भी यही है, बट तुम बताओ मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी थी, जल्दी बताना। 2a मेजर एक्सिस 2a 2b मेजर एक्सिस की देखो ऊपर दे रखी है, 2b कितनी थी, 2b 2b और माइनर एक्सिस की कितनी थी, 2a 2a 2a। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा था, b ग्रेटर देन ए। जल्दी से B। एग्री करो। yes sir सो हमने ये इस तरीके से स्मॉल ए कैपिटल ए और ये सब इसलिए किया ताकि हमें समझ में आना चाहिए कि हर एलिप्स एक्चुअली वही होता है। कहना ही से अब से हर एलिप्स कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होता है, जिसमें ए ग्रेटर देन बी है। एवरीवन yes sir जल्दी से एग्री करो। ए ग्रेटर देन बी कैपिटल्स में। ओनली डिफरेंस अब तुम कैपिटल ए किसको बोल रहे हो और किसको बोल रहे हो वो अलग अलग बात है। जैसे अगर एग्जांपल ये है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, और एक है ये देखना एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। आर यू रेडी? yes sir Yes, sir. तो सोच लिया था ये वही चीज है पी एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मैंने बस कैपिटल में लिख दिया। समझ में आया यहाँ तक? yes Yes, sir. sir ये वही चीज है। सो एवरी इलिप्स इज दिस शेप ओनली जिसमें ए ग्रेटर देन बी होता है, बस ये मान के चलो। तो अगर यहाँ पे ये ग्रेटर देन है 16 ग्रेटर देन है, इसलिए ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है। आर यू विद मी यहाँ तक? yes yes sir sir और कैपिटल ए ये है तो इसके ऊपर ये किसकी इक्वेशन होगी? कम ऑन, माइनर एक्सिस। हाँ है ना? yes sir yes sir और कैपिटल बी ये है तो ये किसकी इक्वेशन होगी? कम ऑन, major 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 axis axis मेजर एक्सिस की। तो क्या अच्छा इस इलिप्स के लिए ऐसा ही होता है क्या? खुद ही सोचना। इस इलिप्स के लिए माइनर एक्सिस x इक्वल्स टू 0 होती है क्या एवरीवन? yes sir yes Yes, sir sir. माइनर एक्सिस एवरीवन? yes sir yes sir यस। मेजर एक्सिस कौन है? स्मॉल y इक्वल टू 0। तो स्मॉल y इक्वल टू 0 ही मेजर एक्सिस होती है क्या इसके लिए एवरीवन? yes sir yes sir देखो कन्विंस हो गए। चलो इसके लिए आ जाओ। इसके लिए ये इसको कैपिटल ए बोलोगे या इसको कैपिटल ए बोलोगे? कम ऑन, किसको बोलोगे? 9 को फर्स्ट को 9 9 को को बोलोगे 16 को बोलोगे? ध्यान से देखो। 9 9 को 9 वाला गलत 16 है। को 16 सामने दे रखा है कि कैपिटल ए को बड़ा मानना है, तो इसको अच्छा। कैपिटल ए मानोगे, इसको स्मॉल कैपिटल बी मानोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? yes yes sir sir हाँ है ना? लाउड वॉइस। yes sir यस। और इस केस में ये कैपिटल एक्स है एक तरीके से, ये इक्वेशन वाला। समझ में आया तुम्हें? yes sir yes sir yes sir कैपिटल एक्स नहीं कंफ्यूज करना है तो बस ठीक है। कैपिटल ए के ऊपर किसकी इक्वेशन होती है? कम ऑन, माइनर माइनर Minor. minor axis और ये कैपिटल बी के ऊपर किसकी इक्वेशन होती है? बताओ। major axis मेजर एक्सिस। तो देखो कन्विंस हो जाता है कि ऐसा ही है क्या, देखना। यस, ये कॉन्जुगेट इलिप्स है। मेजर एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 यही होती है क्या मेजर एक्सिस की इक्वेशन? बोलो। yes sir हाँ sir yes sir yes sir अच्छा, माइनर एक्सिस की इक्वेशन Y y इक्वल टू 0 है। यही Y माइनर equal एक्सिस to- बोला था क्या हमने एवरीवन? yes Yes, sir sir. तो क्या सबको समझ में आया? अब से मैं हर इलिप्स को ये लिखूंगा और जिसमें a बड़ा होना चाहिए बस। बताओ, एग्रीड ऑल ऑफ यू? yes sir yes sir कॉन्जुगेट की थोड़ी सी बात अलग से कर लेंगे, बट अब कॉन्जुगेट को भी इसी इलिप्स में मान सकता हूं ना एवरीवन? yes sir यस और नो? yes sir yes sir और अगर कॉन्जुगेट को तुम स्मॉल में लिख रहे हो तो फिर ध्यान रख लेना बस, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन ए ग्रेटर देन बी स्टैंडर्ड इलिप्स, ए लेस देन बी कॉन्जुगेट इलिप्स। कैपिटल ए कैपिटल बी फिर अलग अलग हो जाएगा। हाँ है ना? yes sir yes sir चलो कॉपी करो यहाँ तक। यस, तुम्हें इसको 2 बार लिख के रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग थिंग है। आई एग्री है। 2 बार लिख के रिवाइज करना। जब कैपिटल और स्मॉल की बात करोगे बस थोड़ा सा वो क्लियर रखना। कैपिटल कब यूज करते हैं? फॉर स्टैंडर्ड या कॉन्जुगेट अलग अलग या हर के लिए? बताओ। हर के लिए हर के लिए हर के लिए हर के लिए। बट जब स्मॉल की बात करेंगे तो फिर ए ग्रेटर देन बी है या स्मॉल ए लेस देन बी है, वो मैटर करने लग जाएगा।
तो ये वाला पेज एक्चुअली बस तुम्हें ये दिखाने के लिए कि एवरी इलिप्स इवन इफ इट इज कॉन्जुगेट इज ऑफ द शेप, बोलना कौन सा शेप की बात कर रहा हूँ? x square by square. कैपिटल में बोलो, अगर कैपिटल में बोल रहे हो तो कौन सा शेप? कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस उसमें हमेशा क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं हम? A. Major A. whoever is bigger उसको कैपिटल ए बोल देते हैं। यहाँ तक कॉपी हो गया सबका, ए ग्रेटर देन बी तक? Yes, sir. Yes, sir. अब ये लिखना हो तो लिख दो एग्जांपल। अच्छा, क्या कभी कभार होता है कि कभी कभार हमें जनरलाइज वे में बात करना पड़ता है, तो जनरलाइज वे में बात कर ली हमने कि हर इलिप्स यही होता है। अब हमें स्पेसिफिक बात करनी है, तो अभी तक जैसे 1 या 2 लेक्चर जितने भी हुए मैंने स्टैंडर्ड इलिप्स की बात की, हाँ है ना? Yes, sir. तो जब स्टैंडर्ड इलिप्स की ही बात कर रहा हूँ तो कहना इसे मैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में डील कर रहा हूँ, स्मॉल ए स्मॉल बी में डील कर रहा हूँ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा कॉन्जुगेट इलिप्स के बारे में, तो अगेन आई विल बी डीलिंग विद स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ है ना Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. 10 seconds more to copy till here. Can I change the page everyone? Yes, sir. ठीक, आई होप हो गया है। अब लिखो वापस स्टैंडर्ड कॉन्जुगेट इलिप्स के टर्मिनल, थोड़े पैरामीटर्स, थोड़े वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो सब भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्जुगेट इलिप्स, यू टेल मी नाउ आई विल बी डीलिंग विद स्मॉल ए स्मॉल बी या कैपिटल ए कैपिटल बी, तुम बताओ। Capital. कैपिटल ए कैपिटल बी। अब मैं स्पेसिफिक इसकी बात कर रहा हूँ, हर इलिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ। तो आई विल बी डीलिंग Small a, small a, small b, small a, small b. स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इसकी इक्वेशन हमने देखी थी कि इसकी इक्वेशन जैसे एग्जांपल बोलो मुझे कैसा, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? तुम बोलो। 25. 9 से बड़ा आएगा छोटा आएगा एवरीवन? छोटा. बड़ा। बड़ा. ये कॉन्जुगेट होता है? Like नो सर। तो बड़ा फिर आएगा। छोटा आएगा बड़ा आएगा बच्चों? बड़ा बड़ा है। 25. यही शेप का हम कॉन्जुगेट बोलते हैं ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो ऑब्वियसली ये वाला फैक्टर बड़ा होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको जनरलाइज वे में इस इक्वेशन को हम वापस वही बोलेंगे कि ये भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे कौन बड़ा है? B. 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 अब हम स्मॉल ए स्मॉल बी की बात करें ताकि वही सब फॉर्मूलाज फटाफट याद कर सकें, बस नथिंग एल्स। यहाँ तक ओके? Yes, sir. Yes, sir. बी बड़ा है, ठीक है? तो अगर इसका शेप ऐसा है तो ये वाला वो पॉइंट है जिसके लिए स्मॉल वाई 0, एग्री करो? Yes, sir. स्मॉल वाई को 0 Yes, sir. तो कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 1, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 ही है, वैसे ही डिराइव किया था ऑब्वियसली, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. ये वाला पॉइंट माइनस a, 0 है, ये 0, b है, ये 0, माइनस b है, करेक्ट है यहाँ तक सब चीजें? Yes, sir. Yes, sir. बस सब एक्सचेंज हो गए, बस ये याद रखना तुम तो बस।
तो जल्दी से बताओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है? 2a 2b? 2b, 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी है? 2a, 2a, 2a। यहाँ तक कोई इश्यू किसी को? no no sir, sir, No, sir. ओके नेक्स्ट, फोकस कहाँ पे होगा? हमेशा मेजर एक्सिस पे होता है ना एवरीवन? yes, yes sir, यहाँ पे फोकस होगा, एग्री करो एवरीवन? सब Yes, एक्सचेंज sir. हो गया, जो फोकस यहाँ था वो इधर आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अब क्या है? 0, a ही तो नहीं होगा? कम ऑन एग्री करो। yes sir, इसका 0, BE, कोऑर्डिनेट BE. BE, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, माइनस। minus b, डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन गेस करो। चलो, पहले होती थी x = a by e, अब क्या हो जाएगी? y x plus = b by b B by by e। E. इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? Minus B by E. minus minus b, b by माइनस b by a और b सब एक्सचेंज हो गए, तुम्हें ही पता है। यस और नो एवरीवन? हर जगह yes sir, पहले रिलेशन होता था, याद करो, कैपिटल B स्क्वायर, मैं कैपिटल लिख रहा हूँ ताकि हर इलिप्स के लिए फिर इसके लिए चेंज कर दूंगा। यहाँ तक ओके ना? yes sir, यही होता था ना एवरीवन? yes sir, E के लिए मैंने तो तुम्हें शायद से याद भी कराया था ऐसा कुछ करके। Yes, sir. yes sir, E स्क्वायर होता है 1 - b स्क्वायर by e स्क्वायर। याद आया नालायक को? हाँ sir. yes sir, सो E स्क्वायर कॉन्जुगेट इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा? 1 - कैपिटल B। अब कैपिटल B कौन है यहाँ पे? Small a. Small. Small. स्मॉल a। और यहाँ पे ये कौन है? स्मॉल b। Small b. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. yes Yes, sir, sir. तो अब इसको E स्क्वायर को इधर ला रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ। a स्क्वायर by b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - e स्क्वायर। मतलब यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया? देख रहे हो? वापस उल्टा आ गया। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर इनटू 1 - e स्क्वायर एवरीवन। yes Yes, sir, sir. ऑब्वियसली ये तुम्हें याद रखना है, मैं डिराइव तो बस करा रहा हूँ, क्यों? तुम्हें पैटर्न ध्यान रखने के लिए। तो कहना से हर चीज कैपिटल ए और कैपिटल बी में करोगे और फिर थोड़ा सोचोगे कौन कैपिटल बी है कौन स्मॉल बी है, तो चल जाएगा ना काम। Yes, yes sir. sir, बट अगर डिराइव करना है तो, बट ऑब्वियसली तुम नालायक हो, तुम कंफ्यूज होते हो। तो यस, अभी के काम का तुम्हारा सिर्फ ये रिजल्ट है कि कॉन्जुगेट इलिप्स है तो ए और बी एक्सचेंज करने पड़ते हैं। कॉपी करो यहाँ तक। आज के लेक्चर को थोड़ा लिख के नोट्स रिवाइज करना, और अल्टीमेटली इस पे पहुंचना कि हमें क्या याद करना है। डिराइव तो ठीक है, बट याद क्या करना है वो ध्यान रखना। Sir, can you please scroll up a bit? डायग्राम बना दो पहले। So what is the definition of conjugate ellipse, Riya? Sir, the major and the minor axis get interchanged. Correct. But coordinate interchange नहीं हो रहे हैं. Do you understand? a, 0 पहले भी वही था, अभी भी वही है. Got it? हाँ sir. चेंज क्या हो रहे हैं? हम किसको मेजर बोल रहे हैं, किसको माइनर बोल रहे हैं, वो डिफरेंस हो गया. करेक्ट और नॉट लड़की? Yes, sir. पूरा बैच क्लियर? यस यहाँ तक? yes sir, Yes, sir. कि मेजर हम Yes, किसको sir. बोल रहे हैं, Yes, अब वो अलग हो गया है. मेजर हम किसको बोल रहे हैं, वाई एक्सिस को बोल रहे हैं. एग्री करो. Come on. Yes, sir. yes sir, और Yes, माइनर sir. किसको बोल रहे हैं हम? X axis. एक्सिस को. कोऑर्डिनेट चेंज ना होंगे, कोऑर्डिनेट वही है, बस हमने बोलने का तरीका अलग कर दिया. बोलने का तरीका अलग कर दिया. अब इसको मेजर बोल दिया तो ऑब्वियसली शेप भी वैसा ही हो जाएगा, वर्टिकल इलोंगेटेड. यस और नो? Yes, sir. Yes, yes sir. sir, और अब अगर मेजर हमने y को बोल दिया तो फोकस भी उसी के अलोंग होगा. हाँ है ना? Yes, Yes, sir. तो फोकस यहाँ पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट 0, समथिंग ही हो गए. एग्री करो. yes sir, और अगर Yes. ये 0, b है तो ऑब्वियसली 0, b ही होगा. यस और नो? Yes, yes sir. sir, सो आई होप ये समझ में आ गया कि कॉन्जुगेट इलिप्स की डेफिनेशन होती है मेजर एंड माइनर एक्सिस गेट्स इंटरचेंज. तो ऑब्वियसली इंटरचेंज हो रहे हैं बट कोऑर्डिनेट्स वही है. a, 0, 0, b ये सब वही है. तो अब तुमने एक्सचेंज कर दिया तो ऑब्वियसली अगर ये मेजर हो गया
तो मेजर के अलॉन्ग फोकस होते हैं, मेजर की लेंथ बड़ी होती है तो ऑब्वियसली शेप ऐसा दिखेगा, वर्टिकल इलोंगेटेड। फिर फोकस भी उसी के अलॉन्ग होगा, 0, BE, 0, -B। डायरेक्ट्रिक्स फिर ऑटोमेटिक ऐसी हो जाएगी। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ए और बी एक तरीके से रिलेशंस में एक्सचेंज हो रहे हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट जो पहले AE, 0 था वो अब 0, BE हो गए। तो ऑब्वियसली एक तरीके से रिजल्ट पर्सपेक्टिव से याद करने के लिए बोल सकते हो, जहां पे भी ए और बी आ रहे हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सेप्ट इक्वेशन ऑब्वियसली, बट उसके अलावा जो भी रिजल्ट है वहां और ए और बी एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे इस रिलेशन में भी उल्टे हो जाते हैं। हाँ है ना? Yes, sir. तो जैसे कि एग्जाम्पल देखो, x²/9 + y²/16 = 1, देखते ही बता सकते हो स्टैंडर्ड एलिप्स, कॉन्जुगेट एलिप्स, Conjugate. कॉन्जुगेट एलिप्स। तो यहाँ पे ए कितना हो गया सोच के बोलना, यहाँ पे स्मॉल ए है ना, कैपिटल नहीं है, याद है ना, कैपिटल नहीं है। कॉन्जुगेट एलिप्स की इक्वेशन भी हम ऐसे ही मानते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 3. ये मानना है, उसके बाद सब ए और बी एक्सचेंज होंगे। तो ए अभी भी कौन है बच्चों? 3। 3. बी अभी भी कौन है? 4. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. नेक्स्ट, अब जो भी रिलेशन याद है सब में ए और बी एक्सचेंज हो जाएंगे। मेरे साथ हो? Yes, sir. Yes, तो sir. एसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो यूजुअली हमारा ये रिलेशन होता था, एग्री करो, Yes, sir. यूजुअली ये होता था ना स्टैंडर्ड के लिए। Yes, sir. बट अब क्या होगा, सब जगह ए और बी एक्सचेंज कर दो। a² = b² × 1 - e²। पुट करते हैं, देखो a 3 है तो 9 हो गया, = 16 × 1 - e²। 1 - e² is 9/16, e² = 7/16, and hence e = √7/4। Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. हर जगह एक्सचेंज कर दो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पहले कितना होता था, याद करके बोलो। 2b². 2 × b²/a होता था, हाँ या ना? Yes, sir. बट अब ए और बी एक्सचेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आंसर बताओ? 2a²/b. 2a²/b। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 × 9/4, that is 18/4, that is 9/2। क्लियर? Yes, sir. हो ही जाएगा ना, क्योंकि लेटस रेक्टम भी अब ऐसा हो जाएगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट, और क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई पहले कितना होता था बताओ? AE - A/, पहले कितना होता था? पहले 2AE. 2AE. बट अब कितना हो जाएगा बताओ? 2b. 2BE. देख लो डायग्राम में, जस्टिफाइड Yes, sir. दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स पहले कितना होता था? 2A/E. 2A. डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स पहले 2a/e होता था, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब कितना हो जाएगा? 2b/e. B/E. सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. एग्जांपल लिखना हो लिख दो जल्दी से। एक और क्वेश्चन करेंगे बिफोर वी रैप फॉर टुडे। डन? Yes, sir. Done, sir. तो स्टैंडर्ड एलिप्स और कॉन्जुगेट एलिप्स में सेम क्या है ये बताओ मुझे, इक्वेशन या पैरामीटर्स वाइज, व्हाट इज सेम? Equation. इक्वेशन इज सेम, कैन आई से x² + a² + y² / b² = 1? Yes, sir. Yes, sir. ओके, पहला डिफरेंस
ए और बी में कौन बड़ा है, वो दोनों में डिफरेंस है, एग्री करो। Yes, Yes, sir. स्टैंडर्ड के लिए कौन बड़ा होता है, A, 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 और कॉन्जुगेट के लिए B, 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 देन बाकी सब पैरामीटर्स में, रिलेशन में, हर जगह ए और बी एक्सचेंज करना है, करेक्ट और नॉट? yes, yes, sir. यस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, स्टार्ट कॉपिंग अलोंग विथ मी। ends of whose major axis are 2 comma minus 4 and 2 comma 6 and eccentricity is equals to 3/5। ये क्वेश्चन हम साथ में डिस्कस करेंगे। Done everyone? yes, sir. Yes, sir. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो मेरे साथ स्क्रीन पे, 2 कॉमा माइनस 4 एक एंड पॉइंट है, 2 कॉमा माइनस 4 और एक एंड पॉइंट है 2 कॉमा 6, और ये मेजर एक्सेस है, यही बोला है ना उसने क्वेश्चन में। yes, Yes, sir. sir. तो अगर ये मेजर एक्सेस है तो सबको दिख रही है कि मेजर एक्सेस वर्टिकल है। Yes, sir. Yes, sir. Vertical ellipse. वर्टिकल है मतलब इलिप्स कैसा होगा बच्चों, Conjugate. Conjugated. वर्टिकल इलिप्स होगा, कॉन्जुगेट इलिप्स होगा, क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा ही कुछ होगा ना एवरीवन? हाँ Yes, या? sir. हाँ। और दोनों अगर ये मेजर एक्सेस के एंड पॉइंट है तो उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? C. Center. सेंटर। जल्दी से बताओ, यस और नो? Yes, sir. सेंटर के कोऑर्डिनेट बोलो क्या हो जाएंगे? 2 कॉमा 2, 1. 1, बता देना, आज बोलना है कल बोलना है, क्योंकि हमारा दिमाग तो वैसे ही बहुत स्लो है। 2 बच्चों ने अभी तक Five. बोलना है सिर्फ। 2, 2, 1. 2,1. मतलब ये भी किससे रहा है, हवा में मत एक्सपेक्ट करो कि हम पेन पेपर लेके करेंगे, हैं? ऐसी हालत है। No, sir. तो दिख गया 2 कॉमा 1 है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो आप इलिप्स की इक्वेशन का फॉर्मेट तो लिख ही सकते हो, एग्री करो। ये हाँ, शिफ्ट सर। इलिप्स है। इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड की इलिप्स ये थी, यही थी, बस ए और बी एक्सचेंज हो जाते हैं, वो अलग बात है। तो अब शिफ्ट करा दिया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑल ऑफ यू एग्री करो। Yes, sir. ओनली डिफरेंस यहाँ पे b a से बड़ा होगा, हाँ है ना? Yes, sir. और ये मेजर एक्सिस की लेंथ को अपन 2b बोलते हैं या 2a बोलते हैं, जल्दी बोलो। 2B. 2B. वेरी गुड। 2b इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, दैट इज b इक्वल टू 5 एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो डाउट यहाँ तक? No, sir. b 5 है। अब हमें एसेंट्रिसिटी दे रखी है, तो अब एसेंट्रिसिटी के रिलेशन से ये निकाल लेंगे ना एवरीवन? हाँ, sir. Yes, sir. कौन सा रिलेशन, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर या a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इनटू A square equal to B A square. Square equal to 1 minus C square. into 1 minus c square? Agreed all of you? Yes, Yes, sir. sir. So a square will be 25 into 1 minus 9 by 25, that is a square is 16। ठीक है, तो बस आंसर आ गया, x minus 2 का होल स्क्वायर by 16 प्लस y minus 1 का होल स्क्वायर by b स्क्वायर, that is 25 equal to 1। एग्री करो, कॉन्जुगेट इलिप्स है ये, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। डायग्राम बना के हमने सबसे पहले जज किया कि यस ये तो वर्टिकल है। फिर हमने याद किया कि अच्छा वर्टिकल इलिप्स के लिए ए और बी के टर्म्स में तो इक्वेशन हम सेम ही मानते हैं।
चलो बुकलेट का होमवर्क बच्चों थोड़ा सा बच्चों दूंगा मैं। फ्राइडे के लेक्चर का टाइमिंग एडजस्ट होगा, वो ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फ्राइडे को मतलब अगर कॉलेज लेक्चर नहीं हुए तो देखेंगे, नहीं तो फिर संडे को ही रखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। दैट्स इट फॉर टुडे। जिसका कॉपी हो गया वो जा सकता है। Thank you, sir. हम्म।